आलमी मालियाती इदारे ने 700 अरब रुपए के टैक्स लगाने का मुतालबा किया था। ये मुल्क क्या है, यहाँ रहता कौन है जो आप 700 अरब किससे लेंगे? मैं एज अ सिटीज़न ऑफ दिस नेशन, ऑफ दिस कंट्री, आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये महंगाई क्यों हो रही है? पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है तो पूरी दुनिया में मराहत भी बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया में वेलफेयर का कॉन्सेप्ट भी बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में वो अपनी एजुकेशन हेल्थ पे काम भी कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कौम की आवाज़ के साथ मैं हूं नुसरत हारिस और आज मैं कुछ आपसे आने वाले दिनों के हवाले से शेयर करना चाहती हूं महंगाई को लेकर। महंगाई के बारे में हमने बहुत से सेशंस किए हैं, बहुत से आपने मेरे मोनोलॉग भी देखे हैं। आपसे बात करते हुए हमने वो हार्ट टू हार्ट भी मैं तो कहूँगी बात की है, लेकिन अब महंगाई के हवाले से कुछ और ऐसी खबरें हैं जो दिल दहला रही हैं। तो अपना और आपका गम हल्का करते हैं कोशिश करके कि हम कुछ शेयर करें, लेकिन गम हल्का होता है या बोझ बढ़ जाता है ये बाद में पता चलेगा। पेट्रोल बिजली मजीद महंगी होगी, हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। IMF के सामने तो घुटने ऑलरेडी टेके हुए हैं, और ना सिर्फ इस हुकूमत ने, हर हुकूमत जो इक़्तिदार में आई है, हमने और आपने देखा है कि IMF के साथ जब लोन की बातें होती हैं और जब उनके साथ टेबल टॉक्स होती हैं तो उसका नतीजा हम सबको एज कौम भुगतना पड़ता है। अब हुआ क्या है कि हुकूमत ने IMF से मुआहदे के बाद हर पेट्रोलियम लेवी 4 रुपये बढ़ाने और PDL को 30 रुपये तक लेकर जाने का ऐलान कर दिया है। इसको मैं मज़ीद आपके लिए आसान इस तरह कर दूं कि पेट्रोलियम की मसनूआत पे जो हम ओवरऑल देखते हैं, जो हमारे यहाँ हम कहते हैं कि हमारे यहाँ महंगाई तब होती है जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है। अब इसको अगर हम क्लैरिटी से देखें तो 30 रुपये का इजाफा होगा, जो हमें बताया गया है। हर महीने थोड़ा थोड़ा इजाफा किया जाएगा। क्यों इजाफा होता है? क्योंकि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हैं तो आप देखिए कि बस वाला जो भी डीज़ल पेट्रोल गैस जो भी यूज़ करता है, ज़ाहिर है उसमें जैसे ही इजाफा होता है उसका इजाफा मुंतकिल होता है पैसेंजर्स पे, यानी आपके किराए पे। किराया आप ज़्यादा दे रहे होते हैं, आपकी कॉस्ट भी बढ़ रही होती है। इसी तरह जितना रॉ मटेरियल है, जितनी और अशिया खुर्दोनोश हैं, जब वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र की जाती हैं तो उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन की एक कॉस्ट होती है। जैसे ही पेट्रोल या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं, ये कॉस्ट बढ़ जाती है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। ये कॉस्ट जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं उसमें ये कॉस्ट है, बिजली की भी कॉस्ट है। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये प्रोग्राम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, हर चीज़ की एक कॉस्ट है। जो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, जो यहाँ पर लोग HR यूज़ हो रहा है, इन सबको मिलाकर एक कॉस्ट है इस प्रोग्राम की जो आपके सामने नशर किया जाता है। उसकी फाइनेंशियल कॉस्ट भी है एंड ऑब्वियसली इंटेंजिबल कॉस्ट अपनी जगह अलग होती है। फाइनेंशियल कॉस्ट की इस वक्त हम बात करें तो यही तमाम चीज़ें हैं जो आपके माशरे में महंगाई पैदा करती हैं, क्योंकि आपका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ लिविंग महंगा हो जाता है। डबल रोटी दूध अंडे भी अगर एक जगह से दूसरी जगह लाए जा रहे हैं और पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा हुआ है तो जिस गाड़ी में वो लाए जा रहे हैं ऑब्वियसली वो भी उसकी कॉस्ट में शामिल हो जाएंगे और वो कॉस्ट मुझ तक और आप तक अल्टीमेटली ट्रांसफ़र की जाएगी। होटल में आप खाना खा रहे हैं, वहाँ भी आप GST दे रहे हैं। जो मसनूआत आप साबुन तेल घी कुछ भी आप लेते हैं, जो घर में चीज़ें यूज़ होती हैं, उस पर भी GST लगता है। जनरल सेल्स टैक्स जिसे कहते हैं, पहले 15% था, फिर 17% हुआ, उसको भी बढ़ाने की बात की जा रही है। हर चीज़ में टैक्स है, हर जगह। कुछ तो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, वो डायरेक्ट टैक्सेस जो मैं और आप, शायद हम में से बहुत सारे लोग, जो जब उनको इनकम मिलती है तो उसमें से पहले से ही टैक्स की कटौती हो जाती है और उसके बाद हमें वो पैसे मिल रहे होते हैं, और साल से हम यही करते रहे हैं। इसके अलावा भी हम जो चीज़ भी अपने मुल्क में ख़रीद रहे होते हैं उसमें हम जनरल सेल्स टैक्स या किसी न किसी तरह का टैक्स, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस कहलाते हैं, ये देते हैं। अब IMF से अगर हमें अपनी डीलिंग्स करनी है और अपने मुल्क को चलाना है और हमें लोन लेना है या हमें जो कुछ भी कर रहा है, उसके बदले में उनकी शराइत बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, IMF से ये कहा जा रहा है कि जी उन्होंने तो बहुत कहा था कि बहुत बढ़ा दें, लेकिन हम यहाँ तक लेकर आएँ। इसमें मैं आपको ये भी बता दूँ, इसमें ये कहा गया है कि जी IMF के साथ काफ़ी लेदे हुई है। आलमी मालियाती इदारे ने 700 अरब रुपए के टैक्स लगाने का मुतालबा किया था। ये मुल्क क्या है, यहाँ रहता कौन है जो आप 700 अरब किससे लेंगे? 700 अरब आप सैलरीड क्लास से लेंगे,
700 अरब आप लेंगे किससे? मुझे ज़रा ये कोई बता दे, क्या बिजनेसमैन से 700 अरब लेंगे? किससे लेंगे? बिजनेसमैन भी यहाँ का परेशान है। आज लोग अपनी फैक्ट्रीज यहाँ से बंद करके मलेशिया और दुबई जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ पर हाथों से निकल चुका है, लोगों के लिए महंगाई बढ़ चुकी है। जितने बिजनेसमैन हैं यहाँ पर, हमारे पास कोरंगी में भी इंडस्ट्रियल एरिया है, उन्होंने अपने जनरेटर्स लगाए हुए हैं, बिजली अपनी खुद पैदा करते हैं, टैंकर से पानी खुद मंगाते हैं, हर चीज़ के पैसे वो खुद देते हैं। उसके बाद चीज़ मार्केट में आती है और ऑब्वियसली जब इतना खर्चा हो जाता है तो उसे मुल्क से बाहर भेजने में वो कंपटीशन में पीछे रह जाते हैं, क्योंकि क्वालिटी तो हमारी सही है लेकिन कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा है। तो जाहिर है अगर मैं कोई चीज़ 100 रुपये में बना रही हूँ तो 105 110 में तो बेचूंगी ना। लेकिन बांग्लादेश जो है वह बांग्लादेश अब इतना हमसे आगे चला गया है कि वहाँ पर बिजली पानी इस तरह मुहैया किया जा रहा है कि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर हमारे यहाँ 100 रुपये बन रही तो वहाँ 80 रुपये 85 रुपये में वो प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर दुनिया को वो उतने में बेचते हैं जितने में हमारे पास चीज़ें बन रही हैं। हम क्या कर रहे हैं? इस महंगाई से हो क्या रहा है? ये इकोनॉमिक साइकिल किस तरफ जा रहा है? इससे क्या मैं और आप अपनी ज़िंदगी में खुशहाली ला सकेंगे? पर कैपिटा इनकम जो है वो हमारी बढ़ नहीं रही। आप में से कितने लोग हैं जिनकी वही सैलरी है 15,000 20,000 25,000 50,000 80,000? कितने सालों से यही सैलरी है आपकी? क्या इसमें आपका घर चल रहा है? क्या इसमें आप ये समझ सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में और महंगाई होती जाएगी, आप इसमें अपनी सेविंग कर लेंगे, आप अपना घर चला लेंगे, आपको कोई इशू नहीं होगा? ये हुकूमत कर क्या रही है? या तो हुकूमत आवाम को एक्सप्लेन करे, जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं और कोई बीमारी होती है, फ्लू वायरल भी होता है, तो वो बताता है जी इसका ताल्लुक आपके फेफड़ों से है, या इसका ताल्लुक फला वायरल से है, या मौसमी हालात ख़राब हैं, या आपको एलर्जी है, या आपके साथ ये प्रॉब्लम है, वो हमें बताता है। तो क्या इतनी निखट्टू और मतलब अनपढ़ आवाम है हमारी कि किसी को आके टेलीविज़न पर ये बताने की ज़रूरत नहीं है? वज़ीर आज़म साहब ने बहुत सारे खुतबे दिए हैं, बहुत से खिताब किए हैं, लेकिन किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है आवाम को कि जी हम IMF की शराइत क्यों मान रहे हैं, इन शराइत से हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या होगा, इन शराइत से हमारी इकोनॉमिक पोजीशन क्या होगी, इन शराइत का मेरी आपकी ज़िंदगी में क्या असर होगा। फिर बिजली महंगी करने की बातें कर रहे हैं। बिजली महंगी हो जाएगी जी, अब मैं आपको ये भी बता दूं चंद माह बाद बिजली महंगा करनी पड़ेगी। हम्माद अजहर कह रहे हैं करनी पड़ेगी, तो पिछली हुकूमतों ने भी सब उनको करना ही पड़ा था, आपने आके कौन सा क्या काम कर दिया। विफाकी वजीर बराए तवानाई हम्माद अजहर ने कहा है कि IMF ने तस्लीम किया है कि हमने एनर्जी के शोबे में ज़बरदस्त काम किया है। ज़बरदस्त काम क्यों किया है हमने? इसलिए क्योंकि हमने इतने पैसे बढ़ाए हैं, इतनी आवाम की कमर तोड़ी है कि वो तो खुश हो गए कि जी वाह वाह आपने क्या काम कर दिया एनर्जी में, आपने इतने पैसे बना लिए। अब हुआ ये कि प्रोग्राम के बाद मईशत में मजीद इस्तेहकाम आएगा। दुनिया कोरोना का शिकार है, दुनिया में महंगाई 30 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। IMF के साथ बिजली महंगी करने पर रजामंदी पहले ही हो गई है, इसलिए आइंदा चंद माह के बाद बिजली मजीद महंगी करनी पड़ेगी। अब ये हो चुका है, अब आवाम पर ये एक बॉम्ब गिर चुका है। मैं तो आप लोगों को कहती हूँ कि पैसे जोड़िए और जोड़ के सोलर पैनल पे चले जाइए, जिस हद तक हो सके, जितनी हो सके कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारे मुल्क में अब हमारा मुल्क हमें ये सिखा रहा है कि पानी भी ख़रीदो, अपने रिसोर्सेज पे बिजली भी बनाओ, अपने रिसोर्सेज पे जिस तरह ज़िंदगी गुजारनी है अपना रिसोर्स यूज़ करो, अपना जहन यूज़ करो और उसके बाद जाके जो अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हो वो गुजार लो, क्योंकि हमारे पास तो महंगाई रहेगी। आगे भी उन्होंने कहा है, हम्माद अजहर यहाँ पर रुके नहीं है, उन्होंने कहा है कि जो 200 यूनिट से कम यूज़ करेगा 6 महीने तक वो उसे देखेंगे और उसके बाद जो है वो ये बताएंगे कि जी ये 200 यूनिट से जो कम यूज़ कर रहा है उसके लिए उस पर कोई नज़र षानी की जा सकती है या उसके भी पैसे बढ़ाने। तो 200 यूनिट कितने में हो जाते हैं आजकल? 200 यूनिट कितने में हो जाते हैं आप मुझे बताइए तो सही। और किस तरफ जा रहा है हमारा मुल्क, क्या हम कर रहे हैं? मैं तो गुजारिश करूँगी आज के इस फोरम से कि आप टेलीविज़न पे आएँ, आपके इकोनॉमिस्ट, आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र्स, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आपके MBAs या जितने आपकी टीम में फाइनेंस बिजनेस और अकाउंट्स के लोग मौजूद हैं, आके हम जैसी निखट्टू आवाम को जिनको कुछ समझ नहीं आता उनको समझा दें
कि भाई ये जो हम महंगाई कर रहे हैं ना, ये इस वजह से कर रहे हैं, इसमें आप लोगों की औलादों का और 7 पुश्तों का फ़ायदा हो जाएगा, या अभी आप लोगों का कोई फ़ायदा इसमें पोशीदा है, तो हम गम ना करें। हमें बताएं तो सही, हम इस मुल्क में रहते हैं, हमारे पैसे से, हमारे टैक्स से ये मुल्क चलता है, और ज़्यादातर उनके टैक्स से चलता है जिनकी इनकम एट सोर्स पे टैक्स कटता है, जो सैलरीड लोग हैं। क्योंकि उसके अलावा बिजनेस कम्युनिटी या बाकी लोग जो हैं वो यकीनन टैक्स देते हैं, उसमें बड़े बड़े लोग हैं जो बहुत टैक्स देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो टैक्स की चोरी करते हैं। तो चोरी किसकी नहीं हो सकती? जिसकी टैक्स रिटर्न फाइल हो रही है, जो सैलरीड है, जिसकी हर चीज़ आपके सामने आवेज़ा है, उसकी टैक्स की चोरी नहीं हो सकती। तो आप बिजली भी बढ़ाते जाएं, आप बाकी चीज़ें भी बढ़ाते जाएं, इनकम लोगों की ज़ीरो होती जाएगी। अस्पतालों का कोई हाल नहीं है, यहाँ सेहत महंगी है, यहाँ एजुकेशन महंगी है, यहाँ खाना पीना, अंडे दूध दही, यही सब बहुत महंगा है। उसके बाद आप बाकी चीज़ें भी महंगी कर दें, किस तरफ इस मुल्क को ले जा रहे हैं। ठीक है, पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है, तो पूरी दुनिया में मराहत भी बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया में वेलफेयर का कॉन्सेप्ट भी बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में वो अपनी एजुकेशन हेल्थ पे काम भी कर रहे हैं, इंश्योरेंस पे भी काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ किस चीज़ पे काम हो रहा है? आज अल्लाह ना करे किसी को दिल का दौरा पड़ता है मुतवस्सित तबके में, क्या कर लेगी यहाँ पर हुकूमत? बिजली के पैसे तो बढ़ा दिए, इसके बढ़ा दिए, उसके बढ़ा दिए। कभी हेल्थ सेक्टर में जाके तो देखें आप लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ कतारें लगी हुई हैं, क्या हो रहा है लोगों के साथ। तो खुदारा आपने बड़ी अपनी एक कोई स्ट्रैटेजी बनाई होगी। ऑब्वियसली ये इंटरनेशनल मामला हैं, IMF से आपको डील करना है और आपके पास कोई चारा नहीं है, तो आपने पहले जो तकरीरें की थी वो गलतफहमी में कर दी होंगी कि जी हम तो कशकोल लेकर नहीं घूमेंगे। अब क्योंकि कशकोल आपके हाथ में आ ही गया है, तो ये कशकोल पूरी आवाम के सर पर आ गया है, क्योंकि वो जो आसिफ आपने तो नहीं मांगना, वो तो हम सब कर्जदार हो गए। तो आप इसके बारे में बताएं ज़रूर कि इतने पैसे जो आप बढ़ा रहे हैं, इसका आखिर फिनोमेना क्या है। मैं ये एज कौम की आवाज़ आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं एज अ सिटीज़न ऑफ दिस नेशन, ऑफ दिस कंट्री आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये महंगाई क्यों हो रही है, किस ज़मरे में हो रही है, क्या इसका फिनोमेना है, क्या इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है? अपनी इकोनॉमिक स्टेट को हम बेहतर नहीं कर सकते, अपने GDP को हम बेहतर नहीं कर सकते? हमें करना है तो यही करना है। ये मेरे सवालात हैं जो मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, और अगर आपका भी सवाल है तो हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। अपना ख्याल रखें, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।